बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का फीपी लीपी देखेंगे। आज मार्केट सुबह पहले बड़ी अच्छी पॉजिटिव हुई, मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, उसके बाद मार्केट नेगेटिव और तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स मार्केट ने एंड ऑफ द टाइम लूज कर दिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ने जो 1000 पॉइंट्स गेन किए थे उसे मिला के तकरीबन 3000 पॉइंट्स की मार्केट ने करेक्शन ले ली। फीपीलीपी का वेट कर रहा था, फीपीलीपी आएगा तो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज की सिचुएशन कुछ इस तरह की थी। ये रोल और वीक की एडजस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि हमने इस मंथ में ऐसा उस तरह से पॉइंट्स गेन ही नहीं किए जिस बेस पर हम कहा जाए कि ये रोल और वीक की एडजस्टमेंट थी। अब फीपीलीपी के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि फर्दर क्या मूव एक्सपेक्टेड है। क्या इदारे बाइंग पर हैं या इदारे निकल चुके हैं, इंडिविजुअल सेलिंग पर हैं, बाइंग पर हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, उससे मार्केट की थोड़ी सी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी और उसके अकॉर्डिंगली आप फर्दर अपनी स्ट्रेटजी बना के जो है वो काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक दो स्टॉक्स हैं, उनसे रिलेटेड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आज बहुत से मैसेज रिसीव हुए हैं। सबसे पहले अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो बैंक्स की जो है वो हैवी बाइंग है। 17 मिलियन डॉलर की बाइंग जो है बैंक्स कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली म्यूचुअल फंड्स और बैंक की जो है ये डेट मार्केट में एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब यहां पर म्यूचुअल फंड्स 18.74 मिलियन डॉलर की इन्होंने सेलिंग की है और वही बाइंग 17 मिलियन डॉलर की जो है वो बैंक्स ने एडजस्ट कर लिया है। इसके अलावा ब्रोकर आपका बाइंग पर है, ये सेकंड इंस्टीट्यूशन कंसीडर होगा। थर्ड जो इंस्टीट्यूशन है वो कंपनीज बाइंग पर हैं और उसके अलावा जो है फॉरेन इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं, जबकि NBFC बाइंग पर है और ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है। हम थोड़ा सा जो है इसको कल को भी ऐड करेंगे, 2 दिन का फीपीलीपी, ताकि ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो, हमें पता लगे ये 2 दिन में जो नेगेटिविटी आई है 2 सेशन में, उसमें आखिर कौन सा इदारा कितना माल लेके बैठा हुआ है और वो इदारा ऐसा भी है कि उस पर डिपेंड किया जा सकता है और उस पर डिपेंड करके क्या हम वेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को रख के। समटाइम्स ऐसा होता है ब्रोकर्स की, ऑब्वियसली आप ब्रोकर पर नहीं डिपेंड कर सकते, वो किसी भी टाइम माल जो है वो छुड़वा के भाग जाएंगे चाहे नुकसान में। लेकिन कुछ इदारे होते हैं काइंड ऑफ फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो गए, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे इदारे होते हैं जिन पर आप डिपेंड कर सकते हैं, इनकी बाइंग पर आप वेट कर सकते हैं। ये ऐसे बड़े इदारे होते हैं जो मार्केट को एक साइड से दूसरी साइड पर चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें, जो 2 दिन में सेलिंग, बाइंग और सेलिंग देखने को मिली है, आपका बैंक्स जो है वो हैवी 40 मिलियन डॉलर की माल जो है उसके पास इन हैंड है, जबकि ब्रोकर्स जो है वो 1.7 मिलियन डॉलर के साथ है और इंडिविजुअल्स की बहुत नॉर्मल बाइंग है 1.61 और म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो बाइंग पर है। अभी जो सबसे बड़ा मार्केट में एक नेगेटिविटी है जिस बेस पर मार्केट जो है वो डाउन आ रही है, मार्केट ने आज 160,000 का लेवल भी जो है वो टेस्ट किया, वो उसकी सिर्फ एक मेजर रीजन है, वो है म्यूचुअल फंड्स की हद से ज्यादा सेलिंग। और म्यूचुअल फंड्स बाइंग भी इसी तरह करता है, सेलिंग भी इसी तरह करता है। अब इनकी सेलिंग कहां पर जाके थमती है, इनकी एडजस्टमेंट कल होती है, परसों होती है, लेकिन हमने देखा पास्ट में कि म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग भी इसी तरह बल्क में की और मार्केट को यहां पर लाने वाला जो मेजर इदारे थे उनमें पहले शुरू में, अगर आपको याद होगा, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स का हाथ था, उसके बाद मेजर जो हाथ था वो म्यूचुअल फंड्स का था। म्यूचुअल फंड्स आप सेलिंग कर रहे हैं, बैंक्स नो डाउट जरूर जो है डेट मार्केट में जो है वो बाइंग पर जरूर है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की कल हो सकता है, माइट भी कल इनकी जो है वो सेटलमेंट हो जाए, एडजस्ट हो जाए म्यूचुअल फंड्स की और दोबारा से बाइंग, एटलीस्ट बाइंग नहीं तो सेलिंग इनकी रुक जाए या परसों मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन ये कोई पैनिक सेलिंग उस तरह से नजर नहीं आई। लेकिन एक चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं दिखाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और फिर मजीद तो हमारे पास क्लियरिटी आ रहेगी। अब सुबह हुआ कुछ इस तरह से है कि मार्केट पॉजिटिव थी। अब पॉजिटिविटी में आप देखें कि बैंक इंडिविजुअल्स ने 153 मिलियन डॉलर की बाइंग की है, उन्होंने 153 मिलियन डॉलर की बाइंग की जब ये सुबह बाइंग कर रहे थे। अब होता ही है कि सुबह फर्स्ट टाइम में हमेशा आपका इदारा कभी बाइंग नहीं करता,
ठीक है, सेलिंग कर रही हो वो करता है बाइंग पर। हमेशा इदारे जो हैं वो एंड ऑफ द टाइम जाते हैं, आपको फर्स्ट टाइम पर बाइंग पर हमेशा इंडिविजुअल नजर आएगा। अब हुआ क्या कि इंडिविजुअल ने सुबह 1.53 मिलियन डॉलर तक की बाइंग की, और उन्हें बाइंग किससे की? म्यूचुअल फंड्स माल मारता रहा, उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सेलिंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, और इंडिविजुअल वो माल जमा करता रहा। जब एंड ऑफ द टाइम इंडिविजुअल्स ने देखा कि वो अब मार्केट सस्टेन नहीं कर रही, डेफिनेटली आपका इदारा निकल रहा है, इदारा सेलिंग कर रहा है म्यूचुअल फंड, तो फिर वहां पर पैनिक जो है वो सिचुएशन क्रिएट हुई और इंडिविजुअल ने सेलिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने 153 का माल, अगर इन्होंने माल एंड पर उठाया होता तो डेफिनेटली आपकी मार्केट ग्रीन में क्लोज करती, क्योंकि माल इन्होंने सुबह उठाया था, उसके बाद इन्होंने माल एंड ऑफ द टाइम देखा जबकि मार्केट स्टेबल नहीं कर रही, तो इन्होंने 152 मिलियन डॉलर की सेलिंग कर दी। मतलब आज ही सुबह माल लिया और आज ही नुकसान में बेच दिया, क्योंकि स्ट्रेटजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और वो फिर एक पैनिक सेलिंग में सिचुएशन जो है क्रिएट हुई है, और उनके पास रह के 0.98 मिलियन डॉलर का माल जो है वो रह गया। थोड़ा सा मैं आगे चल के जो है वो सेक्टर वाइज देखने की कोशिश करूंगा ताकि मजीद थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो। ऑल ऑफ द सेक्टर्स में आपका इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर है और म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है। उसके अलावा ओवरऑल इंडिविजुअल्स की बड़ी अच्छी बाइंग है। ऑल ऑफ द सेक्टर्स में कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रही हैं, बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर आपका बड़ा अच्छी बाइंग कर रहा है, एनबीएफसी बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। चार इदारे आपके ऑल ऑफ द सेक्टर्स, वो सेक्टर है जिसमें रिसेंटली भी इन्होंने बाइंग की थी और बड़ी अच्छी बैंक्स की भी बाइंग थी। तो ऑटो रिफाइनरी सेक्टर नुकसान में मत बेचिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर जाएं। सीमेंट सेक्टर में इंडिविजुअल आपका हैवी सेलिंग कर रहा है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड ओवरऑल जो सेलिंग कर रहा है वो बाइंग पर है विद बैंक्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो सीमेंट भी बेहतर लग रहा है, कमर्शियल बैंक्स भी आप देख सकते हैं कि काफी हद तक बेहतर है, और डेट मार्केट में एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स की बड़ी क्लियरली नजर आ रही है। उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पीपीएल, ओजीडीसी, इसमें इंडिविजुअल्स की बाइंग है विद ब्रोकर्स, वेट कीजिए, अभी ना एंट्री लीजिए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इंडिविजुअल्स की बाइंग है और बाकी कोई खास इस तरह की बाइंग नहीं है, वेट कीजिए। आपने मार्केटिंग कंपनीज में भी अभी एंट्री नहीं लेनी। और उसके अलावा पावर जनरेशन में जो है वो पावर जनरेशन बेहतर लग रहा है, काफी हद तक बेहतर लग रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में एज सच मैं यही कहूंगा, इसमें नो डाउट इंडिविजुअल सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहा है, बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है विद फॉरेन इन्वेस्टर। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी आपको वेट करना बनता है, कोशिश करें अभी एक दफा वेट करें जब तक म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़ा सा जो है उसकी सेटलमेंट ना हो। जब उसकी सेटलमेंट होगी नजर आएगी क्लियरली मार्केट में, आपको उसका जो रिएक्शन है वो प्रॉपर नजर आएगा, उसका इंपैक्ट प्रॉपर नजर आएगा, आपकी मार्केट स्टेबल करेगी और ग्रीन में आपकी क्लोजिंग करेगी। वो कल भी पॉसिबल है और परसों भी पॉसिबल है, क्योंकि रोल ओवर वीक की इतनी एडजस्टमेंट नहीं होती है, ऑलरेडी मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया है। और यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। टेक्निकली देखें तो वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन ऑलरेडी 5 बार्स बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5। और नॉर्मली अगर आप देखें एक अच्छी मार्केट में आप देख सकते हैं 4-5 नहीं तो मैक्सिमम 6 बार्स के बाद ग्रीन बार्स बनना जो है वो शुरू हो जाती हैं। टेक्निकली देखें तो यहां पर मार्केट नो डाउट अपने इस इंडिकेटर पर ओवरसोल्ड एरिया पर आ चुकी है, लेकिन इस इंडिकेटर पर स्टिल 1500 से 2000 पॉइंट का गैप मौजूद है। और आगे चलते हैं, और उससे पहले बताता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं, तो हमारा 1 मंथ का पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000 का है, 6 महीने का 7500, 1-to-1 अभी सारे स्लॉट्स कंप्लीट हैं। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख, और मंथली रिटर्न जो है 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326000 पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। मैं कॉल नहीं दे रहा, लेकिन बहुत से मुझे मैसेजेस आए हैं टीजीएल से रिलेटेड। देखें एक माइंडसेट बन चुका है, जो स्टॉक डिविडेंड देगा वही सिर्फ अच्छा होता है। हालांकि आज जो टीजीएल का रिजल्ट आया उसका प्रीवियस फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो उससे ज्यादा उसने अर्निंग शो की है आज के रिजल्ट में। रिसेंटली जो लास्ट थी वो 4 पॉइंट समथिंग थी, आज 5.14 है, लेकिन पैनिक में वो सेल हुआ। और जिस तरह से मैंने वही बात कही है कि एक माइंडसेट बन चुका है कि डिविडेंड जो है वो जो स्टॉक देगा वही अच्छा होगा। हालांकि इस स्टॉक का नेक्स्ट लेवल अगर आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए या नहीं कराए तो देखें ये स्टॉक्स रिकवर कर जाते हैं। ये पहले आया रिकवर कर गया, पहले आया रिकवर कर गया, पहले फिर आया रिकवर कर गया, फिर आया और अब भी ये इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगा। तो 205 की इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट है और 200 ये तकरीबन 200
230 को सस्टेन कर गया तो ये वापस 260 पर जाएगा और 205 की अच्छी सपोर्ट के साथ है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये काफी हद तक ओवरसोल्ड हो चुका है। बाकी व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर हमारे साथ मिलकर लाइव ट्रेडिंग के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाक।